गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम सभी लोग जो है एस्टिमेशन और कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी रूम के और या किसी भी घर के वायरिंग कैसे करते हैं और क्या उसमें ज़रूरत सामान लगाते हैं, कौन सी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि घर में वायरिंग किस रेट से होता है, क्या लेबर कास्ट होती है, इनिशियल कास्ट होगा, मार्केट सर्वे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पर एक क्लासरूम, एक लेक्चर हॉल लेंगे, एक क्लासरूम लेंगे और WC जिसे वाटर क्लोज्ड कहते हैं, यानी इसे बाथरूम वगैरह कहते हैं। तो ये जो लेबोरेटरी है इसके अंदर हमें जो है वायरिंग करनी है, जिसमें ये क्वेश्चन में बताया गया है या दिया गया है कि 11 जो है लाइट फ़ैन इस्तेमाल करने हैं। मतलब 11 पॉइंट जो होंगे वो लाइट के होंगे और 8 पॉइंट जो होंगे वो पंखे के होंगे। 8 जो होगा वो पंखा होगा, 8 पंखा पूरे घर में लगाना है इसमें, इस पूरे हॉल में, और 11 जो है हम लोग इसमें लाइट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो है हम लेआउट को देख लेते हैं। तो लेआउट में क्या होता है कि लेआउट को हम खींच लेंगे और उसके नाप के हिसाब से, जैसे ये 16 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये इतना 7 मीटर हो गया और यह 3 मीटर हो गया। तो हॉल की पूरी लंबाई कितनी होगी? 16 मीटर होगी। रूम की लंबाई और चौड़ाई 7 मीटर और 4 मीटर होगी और WC की क्या होगी? 3 मीटर और 4 मीटर होगी। तो अब इसमें जो है हम लोगों को अपने हिसाब से ये 8 पंखे और 11 लाइट पॉइंट लगानी होगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है हमसे, इस क्वेश्चन को दे देगा और क्वेश्चन में पूछेगा क्या एग्जामिनर कि कितने इसमें नंबर ऑफ द सर्किट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ द सर्किट कितने बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ द सर्किट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो हम जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है। फिर उसके बाद जो होता है कंड्यूट पाइप, जो इसमें पाइप इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है, वो कितना जो है लेंथ इस्तेमाल होगा, कितनी उसकी लंबाई होगी, टोटल लेंथ निकालने का तरीका। और उसके बाद जो होगा कि उसमें लगे हुए कंडक्टर, जो तार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कॉपर तथा एल्युमिनियम, जो भी हम इस्तेमाल करें अपने डिज़ायर के हिसाब से, वो कितना इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारी चीज़ों की लंबाई हम लोग जो है कैलकुलेशन से निकालेंगे। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो हम सारे मटेरियल इसमें लगा रहे हैं, इस पूरे जो भवन में या इस पूरे हॉल में या क्लासरूम में जो भी कर रहे हैं, उसमें जो भी होगा उसके सारे मटेरियल का हम लोग एक लिस्ट सूची बनाएंगे, जो कि हम मटेरियल यूज्ड इन अ फ्लोर, तो ये फ्लोर के हिसाब से बना लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक लेक्चर हॉल बनाएंगे। तो इस लेक्चर हॉल को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर कॉपी में। तो सभी आप लोग जो है कॉपी में बनाइएगा बिल्कुल हमारे साथ साथ। तो एक लेक्चर हॉल जो है इस तरीके से पूरा हम लोग जो है खींच लेंगे इस तरीके से बिल्कुल। यहाँ WC और रूम के लिए जगह छोड़ देंगे। यहाँ 3 मीटर, यहाँ 7 मीटर, यहाँ 16 मीटर और यहाँ 4 मीटर। इसकी लंबाई यहाँ तक होगी, इसकी लंबाई यहाँ तक होगी और इन सबों की यहाँ तक। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। बनाने के बाद जो है हमें मालूम है कि ये हॉल है, ये WC है और ये रूम नंबर 1 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल जो है लाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 11 पॉइंट, यानी 11 हो सकता हो हम लोग बल्ब इस्तेमाल कर लें या ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर लें। क्या इस्तेमाल करें? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का सिंबल ये है, ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और पंखे कितने होंगे? टोटल हमारे पास फ़ैन कितने हैं? 8 पॉइंट, मतलब 8 पंखों का इस्तेमाल हुआ है। ये फ़ैन का सिंबल ये बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कितना इस्तेमाल हुआ है? 11 लाइट पॉइंट इस्तेमाल हुए हैं और 8 फैन पॉइंट का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें हम अपने जो है हिसाब से रख लेंगे। और भवन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर और यहाँ पर दरवाजे बनाए गए हैं। जो है इस रूम में जाने के लिए दरवाज़ा बनाया गया होगा। ये दरवाज़ा एक यहाँ लगा दिया गया, एक इस रूम में जाने के लिए दरवाज़ा इधर लगाया गया। इसकी एंट्री यहाँ से है, इसकी एंट्री यहाँ से है। WC में जाने के लिए दरवाज़ा जो है हमारा वो यहाँ पे लगाया गया है, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इस किनारे दरवाज़ा लगाया गया है। और यहाँ पे जो है ऐसे पूरा ये बना दिया गया। अब ये कहा गया है कि जो है हम सभी जो है चित्रों को बनाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग इसमें लेआउट बनाएंगे।
पहला स्टेप क्या होता है, टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ गिवन प्लान। हम लोग जो प्लान दिया गया है इसके अंदर जो ये सामान है उसको अपने डिज़ाइन के अनुसार रख देंगे। डिज़ाइनर जो बताएगा या खुद जो डिज़ाइन करेंगे हम उसके हिसाब से इसमें हम रख देंगे। वो रखने के बाद कैसे दिखेगा वो आप किसी तरीके से, माना जाए कि एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ लगा दी, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा दी, एक ट्यूबलाइट हमने यहाँ लगा दी, फिर कहा इसी ने कि 2 फैन इसमें लगा दें, एक फ़ैन यहाँ और एक फ़ैन यहाँ पर, ये 2 फैन लग गए इसमें। ठीक इसी तरीके से एक लाइट हम इसमें WC में भी लगा दें, WC में यहाँ पे एक लाइट लग गई, इस तरीके से ये लाइट लगा दी। इस हॉल में टोटल जो है 6 पंखे लगाएंगे। 6 पंखे क्यों लगेंगे, क्योंकि 8 पंखे हैं तो 2 इस्तेमाल हो चुके हैं और हमारे पास कितने बचे हैं, 6। तो 6 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर बराबर जो है दूरी पे नाप कर हम लोग रख लेंगे। इसकी दूरी की लंबाई जो होगी, पहले तो आप ऐसे रख लीजिए, उसके बाद लंबाई निकालिए। लंबाई कैसे निकलेगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब बात आती है कि अब हमारे पास जो है 11 लाइट पॉइंट बचे थे जिसमें कि 3 इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमारे पास 8 पॉइंट रह गए हैं। तो 8 पॉइंट करने का मतलब जहाँ पे ट्यूबलाइट होगा वहीं पे फ़ैन उसके जस्ट नीचे उसी की दीवार पे यानी हॉरिजेंटल वायरिंग पे लगा दीजिए। दीवारों पर जो है हमारी ट्यूबलाइट लगी होगी, तो 3 इस तरफ, 3 इस ट्यूबलाइट से, 3 जो है इस दीवार से ट्यूबलाइट हम लोग लगा देंगे। बच गया 2, तो 2 को इस तरफ लगा देंगे। मान लिया जाए लेक्चर हॉल है तो इस साइड जो है ब्लैक बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया है, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ हमने एक ट्यूबलाइट लगा दिया और एक ट्यूबलाइट जो है इधर लगा दिया। तो हमारे टोटल जो है लाइट हो गए हैं 1 2 3 एंड 3 6 7 8 इधर हो गया है और 3 इधर हो गया, तो 11 लाइट पॉइंट। और जो है हमारे फ़ैन जो हैं कितने होंगे, 8 पॉइंट होंगे, तो 6 इधर है, 2 इधर हैं, तो 8 हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्या है कि एक लेआउट बना है। तो स्टेप नंबर 1 में जब हम जाएंगे, तो स्टेप नंबर जब 1 में हम जाते हैं या सबसे पहले काम क्या करते हैं कि यहीं पे संभवतः जो है स्टेप नंबर 1 को क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द लेआउट ऑफ गिवन प्लान अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। मटेरियल जो दिया है, मतलब मटेरियल ये दिया है हमारा कि इतने हमारे सामान चाहिए। अगर सॉकेट देता तो सॉकेट भी लगाते हैं, स्विच देता और अगर बल्ब देता तो बल्ब भी लगाते हैं। तो इसके जगह पे ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि हम कुछ भी लगा सकते हैं। जो कह देगा वो लगा देंगे, या कह दिया तो अपने हिसाब से लगाने के लिए तो अपने हिसाब से लगा देंगे। तो खैर, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन वी यूज़ द मटेरियल नेम गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो है पहले देखो यहाँ पे 3 पंखे लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ लगाया गया है, 3 पंखे यहाँ लगाए गए हैं, 3 पंखे यहाँ लगा दिए गए हैं, और ट्यूबलाइट 3 इधर 3 इधर और 2 इधर, सेम वही पोजीशन पे उधर लगाया गया है और ऐसे बिल्कुल यहाँ पे लगा दिए गए। अब बात आती है कि इनके जो है दूरी कैसे निकालेंगे। 16 मीटर का ये है, अगर 16 मीटर का, तो इस 16 मीटर को निकालने के लिए ये कैसे बना गया है, तो इस दूरी को हम लोग पहले निकाल लें कैसे, ये कितनी दूरी पे होगा। तो इसको निकालने के लिए फिर आप जो है एक सीखने के लिए क्या होगा कि इसे आप एग्ज़ाम में नहीं बनाएंगे, ये आप प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बना रहे हैं कि कैसे निकलेगा। ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे ये हुआ है। बिल्कुल सेम ऐसे बना लिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए आप ऐसे जैसे वहाँ बनाया है, सेम डायग्राम का, यहाँ भी सेम डायग्राम, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उत्तर बनाया गया है। बिल्कुल यहाँ पे भी ट्यूबलाइट, 2 फैन इस रूम में जो प्रोफेसर रूम कहा जा रहा है, और एक ट्यूबलाइट यहाँ पर, ऐसे आप कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो दरवाज़ा हो गया, ये 2 दरवाजे हो गए, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। यहाँ पे 2 दरवाजे हो गए। इनको ये कहा गया है कि इनकी दूरी कैसे निकालें। तो दूरी ये निकाले कि ये 16 मीटर का यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का 16 मीटर। तो अगर इसकी सेंटर लाइन खींचेंगे तो आधा कर देंगे यहाँ पे सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन इसकी आधा निकालेंगे। जब आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला 8, और इधर वाला कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 8 मीटर है और 8 मीटर ये है, 16 मीटर ये है। तो अब ये 8 मीटर में इसका अगर मान लो आधा निकालते हैं, इसका सेंटर,
इसका सेंटर अगर निकालते हैं तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। तो सेम ऐसे जो है इधर का निकाल लेंगे हम लोग। सेम यही प्रोसीजर हम लोग इधर भी कर लेंगे। जब इधर करेंगे तो इसका भी सेंटर निकालेंगे। जब ये 8 मीटर का सेंटर या आधा होगा तो इधर कितना बचेगा, obvious सी बात है 4 मीटर इधर से बचेगा और 4 मीटर इधर से बचेगा। 4 मीटर इधर हो गया, 4 मीटर इधर हो गया, ऐसे ही बिल्कुल 4 पे बढ़ गया। तो ये एक कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 4 मीटर होगी। पहली चीज़ ये निकल के आ गई। आपको ये पता चल गया कि दीवार से और प्रत्येक फैनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। प्रत्येक फैनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। तो ये 4-4 मीटर आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसमें जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। हर जगह पे ये 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4 मीटर यहाँ पे निकाल दिया। 4 मीटर ये निकल गया। ऐसे ही इसमें भी निकल जाएगा 4 मीटर यहाँ पे, 4 मीटर इधर भी, 4 सभी 4 पे लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस में। तो इसके अंदर भी 4 मीटर ही होगा, ये भी 4 मीटर ही होगा, क्योंकि इसके बीच में यही हो गया। तो 4 मीटर ऐसे ही इधर का भी वही होगा और इधर का भी यही होगा। अब बात आती है कि इधर 7 मीटर इधर दिया गया है और 3 मीटर इधर दिया गया है। टोटल जो है जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 10 मीटर आ रहा है। अब ये देखा गया है कि सबसे पहले हम जो है ये पूरा हम लेआउट बना लेंगे जहाँ जहाँ जैसे बनाया गया है, और लेआउट बनाने के बाद क्या होगा कि ये सीलिंग से ये पाइप जोड़ देंगे, ये छत से ये पाइप बेंड लगाकर यहाँ से ये जोड़ देंगे, और इन्हीं सबों को जो है स्विच बोर्ड से जोड़ देंगे। इधर का सर्किट इधर से जोड़ देंगे आसान करने के लिए। इस स्विच बोर्ड से ये सारे जो सामान लगाए गए हैं वो इससे कंट्रोल हैं, इसलिए एक वायर से यानी एक पाइप से सबों को जोड़ दिया गया है। वैसे ही इधर भी सभी एक सर्किट से बना दिया गया है, और ये जो है SB3 भी इसी से जोड़ दिया गया है। यहाँ से ऐसे दीवार से होकर ये छत से होकर गया है, और ये SB4 यहाँ से इसको जोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी ही सहायता से जो है हम लोग आगे कंड्यूट पाइप किस तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और जितनी लेंथ इस्तेमाल होगी वो इस डायग्राम से पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया वो, और इसमें हम लोगों ने जो है इसका डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम के हिसाब से हम सर्किट का डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी डायग्राम के हिसाब से इसमें लगाए गए सभी तार, यानी जो सभी तार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कितने इस्तेमाल होंगे, और इन्हीं में लगाए गए जो पाइप की लेंथ होगी कि कितने mm का लगाएंगे, 19 mm का लगाएंगे कि 16 mm का लगाएंगे कि 25 mm का लगाएंगे, वो सारी चीज़ों का जानकारी हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सर्किट यूज्ड इन द लेआउट। मतलब सर्किट में जो इस्तेमाल किए गए हैं, यानी जो इस पूरे लेआउट में जो सर्किट बनेगी वो कितनी सर्किट बनेगी, वो उसको हम लोग निकालेंगे। तो निकालने का तरीका जो है वो हम लोग चलते हैं पढ़ने। सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो जो लोड दिया होगा। तो अब उसको लोड निकालने का जो है सर्किट डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में ये होगा कि सबसे पहले हम एक सीरियल नंबर लिख लेंगे, कितने मात्रा में है वो, कितने मात्रा में होगा उसका एक ग्राफ खींच लें, यानी उसका लाइन एक बना लें, चार्ट बना लेते हैं। लोड का नाम, मतलब कौन से प्रकार का लोड है, ट्यूबलाइट है कि जो है फ़ैन है कि बल्ब है कि सॉकेट है कि क्या है। अब उसके बाद इस्तेमाल कहाँ किया गया, रूम नंबर 1 में कि रूम नंबर 2 में, लेक्चर हॉल में कि रूम नंबर प्रोफेसर हॉल में या WC में, तो वहाँ उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, वेयर वी यूज़, मतलब कहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, हॉल में। एक हॉल हो गया, दूसरा क्या हो गया, रूम, ये रूम है, ये रूम हो गया, ये हॉल हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये WC हो गया। तो अब जो है WC के बारे में आप लिख देते हैं, WC यानी वाटर क्लोज्ड। ये तो एक चार्ट बन गया इसका यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे वाट, कितने वाट का है, कितने वाट का इसमें लगेगा। अब उसके बाद जो होगा कितने पॉइंट है, नंबर ऑफ़ द पॉइंट निकालने का तरीका। तो नंबर ऑफ़ द पॉइंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देख लें, नंबर ऑफ़ पॉइंट, नंबर ऑफ़ पॉइंट निकाल लिया यहाँ पे। ये तो बन गया हमारा पूरा जो है
हिसाब। ये देखा गया कि अब इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे। तो सीरियल नंबर 1 ले लेते हैं। लोड का नाम इस्तेमाल क्या किया गया है, सिर्फ पंखा और ट्यूबलाइट। इस डायग्राम में पंखे और ट्यूबलाइट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो पंखे और ट्यूबलाइट की बात कर लें अगर, पंखे ट्यूबलाइट की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे फैन। फैन का सिंबल भी बना देंगे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हॉल में कितना इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3 एंड 3 6 जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। 6 क्या इस्तेमाल हुआ है, पंखा। रूम में कितना इस्तेमाल हुआ है, 2। यहाँ पे 2 पीस इस्तेमाल हुए हैं। अब उसके बाद WC में कितना इस्तेमाल हुआ है, कोई नहीं। वाटेज कितना लेते हैं एक पंखे का, तो 60 वाट लेते हैं। ठीक है, तो टोटल पॉइंट कितने हुए, 8 पॉइंट हुए। टोटल कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गया। दूसरे की बात करें अगर, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है हॉल में कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो 3 इधर 3 इधर, 6 7 8 पीस इधर हो गया। रूम में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 2। WC में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 1। इसकी वाटेज कितने लेते हैं हम लोग, 40 वाट। टोटल इस्तेमाल कितने पीस हो रहे हैं, 11 पीस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो जब हमारा जो है पूरा हो गया। टोटल वाट यूज्ड, तो वाटेज के कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 60 वाट का एक पीस और 8 पीस लगाए गए हैं। तो 60 × 8 इज इक्वल टू 480 वाट। कितने पीस पे, 8 पॉइंट पर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या निकालेंगे, एक यहाँ पे 40 वाट के 11 जो ट्यूबलाइट लगाए गए हैं, तो 40 × 11 इज इक्वल टू होगा 440 वाट। कितने पॉइंट के लिए, 11 पॉइंट के लिए। ये पॉइंट क्या है, लोडों की संख्या। टोटल वाट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 920 वाट। कितने पॉइंट के लिए, 19 पॉइंट के लिए। कितने पॉइंट के लिए, 19 पॉइंट के लिए। एक कोटेशन है कि दिया गया है कि फॉर लाइट फैन सर्किट, लाइट फैन सर्किट हम लोग कितना लेते हैं, 800 वाट 10 पॉइंट। मतलब अगर एक सर्किट के लिए कितना, एक सर्किट के लिए लाइट फैन के लिए हो तो कितना लेते हैं, 800 वाट 10 पॉइंट। यह क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है बच्चों। इसे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये हमेशा पूछता है कि एक लाइट फैन सर्किट में कितने वाट होते हैं और कितनी जो है लोड बिंदुएं होती हैं, यानी 10 पॉइंट होते हैं और कुल जो है भार कितना होता है हमारा, 800 वाट होता है। तो ये इस हिसाब से देखते हुए हमारा यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे देखने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 19 पॉइंट मिल रहे हैं जो कि हमें 10 पॉइंट में। तो जाहिर सी बात है कि 2 सर्किट हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 10 पॉइंट है, यहाँ पे 19 है, तो उस हिसाब से कितना बनाएंगे हम, 2 सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वी यूज 2 सर्किट फॉर द गिवन प्लान और लेआउट। मतलब हम 2 सर्किट बनाएंगे, इस प्लान के लिए है या लेआउट के लिए। ये तो हमारा हो गया। अब अगला को जो है किसी ने पूछ दिया कि जो है कि पहले सर्किट नंबर 1 में कौन सी चीज़ें होंगी और सर्किट नंबर 2 में कौन सी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हमें अभी देख लेना है। तो खैर चलिए अब वो भी देख लेते हैं। सर्किट नंबर 1 में क्या है कि जो है लिखेंगे यहाँ पे CKT1 मतलब सर्किट नंबर 1, और यहाँ पे लिख देंगे सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 1 में अगर देखा जाए इसके हिसाब से, तो एक अपना अंदाज़ा मान लेते हैं कि अगर सिर्फ इस हिस्से की बात करें इधर की, तो कितने पॉइंट हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5,
तो 5 फैन लिख देते हैं एक बार, मान लिया जाए, प्लस कितने ट्यूबलाइट, 1 2 3 4 5 ट्यूबलाइट। ये मल्टीप्लाई किससे होंगे, 40 से, ये 60 से हो जाएगा, 60 वाट से हो जाएगा, और ये कितने से हो जाएगा, 40 वाट से हो जाएगा। लोड अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 300 वाट, और यहाँ पे किससे जोड़ देंगे, 200 वाट, ये इधर आ जाएगा। तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, 300 प्लस 200 500 वाट, यानी हमारे 800 वाट में तो बराबर हो गया। पॉइंट कितना इस्तेमाल हुआ है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 पॉइंट। तो अब ये देखिए बिल्कुल सटीक बैठ गया है कि एक सर्किट में जो हम 800 वाट 10 पॉइंट ले रहे थे, तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट तो बराबर हो गया। अब इसमें ये कोई इसमें जो है सोचने की बात नहीं है कि 500 वाट है, कोई बात नहीं, लेकिन 10 पॉइंट ये बरकरार रखने हैं हमें। सर्किट नंबर 2 की बात करें तो सर्किट नंबर 2 में अब ये बात हो गई कि क्या कहते हैं कि इधर का पोर्शन जो है, इधर का पोर्शन बिल्कुल जो है वो सर्किट नंबर 1 में आएगा। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अब 4 तार निकलेंगे सर्किट नंबर 1 के लिए और सर्किट नंबर 2 के लिए, तो 2 जो है सर्किट नंबर 1 के लिए और 2 हैं जो सर्किट नंबर दूसरे के लिए। तो 4 तार निकलेंगे, तो 2 जो है बस इन सबों को चलाएंगे और 2 होगा वो उधर का चलाएगा। अब उधर वाले की बात कर लें तो उधर देखिए कितना पंखे हैं, 1 2 3 फैन, 3 फैन, प्लस ट्यूबलाइट की बात कर लें, 1 2 3 4 5 6 ट्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 60 वाट से, प्लस किसे 40 वाट से, कितना वाट हो जा रहा है यहाँ पे, 180 वाट। कितना वाट हो जाएगा यहाँ पे, 240 वाट। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे, तो जोड़ देंगे जब यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 420 वाट। पॉइंट कितनी हो जाएगी, 3 और प्लस 6 कितने, 9 पॉइंट। तो यहाँ भी बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठ गया अंदाज़ा से कि 9 पॉइंट 420 वाट, यानी ये 10 पॉइंट भी बरकरार हो गया, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं हुआ, और यहाँ पे 800 वाट से ज़्यादा नहीं हुआ। तो सर्किट नंबर 1 में जो है हम जो है इतना ये निकाल लेंगे, सर्किट नंबर 2 में जो होगा वो ये लिख लेंगे। तो सर्किट नंबर 1 में जो होगा वो SB1 और SB3 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे SB1 प्लस SB3 का इस्तेमाल सर्किट नंबर 1 में होगा। सर्किट नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमारा इस्तेमाल हो रहा है SB2 और SB4। SB2 प्लस SB4 का इस्तेमाल हमारा कहाँ होगा, वो सर्किट नंबर 2 में होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इधर का पोर्शन जो है वो सर्किट नंबर 1 के लिए है और इधर वाला जो पोर्शन है सर्किट नंबर 2 के लिए है। ये 2 पोर्शन हो गए। यहाँ बिल्कुल जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, तो फिर आगे हम लोग बढ़ें। अब अगले स्टेप में जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग लेआउट बनाए थे, जो नाप वगैरह बनाए थे, अब उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, लेआउट तो बना लिया गया, अब यहाँ डीबी बना दी गई। डीबी से देखिए 2 कलर की निकाली गई है, ब्राउन वाली जो है सेकंड सर्किट के लिए है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ब्लू कलर सिक्योरिटी सर्किट नंबर 1 के लिए मान लिया जाए, और जो ब्राउन कलर का है ब्राउन कलर जो है वो सर्किट नंबर 2 के लिए है, सर्किट नंबर 2 के लिए। ये तो बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिए यहाँ पे कि इस तरीके से बनाया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 तार निकाले गए हैं, यानी 2 इसके साथ निकला होगा, 2 इसके साथ, यानी 4 तार निकले होंगे, फेज न्यूट्रल इसके साथ, फेज न्यूट्रल इसके साथ। तो 2 तार ये सीधे चला गया है, वो यहाँ से यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा होगा, इस जंक्शन बॉक्स से SB4 में, इस जंक्शन बॉक्स से फिर वायर जो है जुड़ के आगे कहाँ SB2 में गया है। सर्किट नंबर 2 के लिए, सर्किट नंबर 1 के लिए यहाँ से वायर निकला है फेज न्यूट्रल के साथ, वो SB1 में गया है, उस SB1 से जो है SB3 में गया है। इसके बाद ये मेन जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकल के स्विच बोर्ड में जब फेज न्यूट्रल चला गया है, तो वहाँ से सभी जो है हम लोगों ने यहाँ लोडों में पहुँचा दिया है, सभी के तार पहुँचा दिए गए। तो सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम जो है हम लोग बनाते हैं।
तो सिंगल लाइन डायग्राम जो है ये बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का एक कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी इसे हम लोग कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जब है हमारा बन जाता है तो एक सर्टेन हाइट पर क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट पे कुछ दूरी पे हम लोग जो है स्केल की सहायता से उठा लेते हैं। मान लिया जाए एक ये दूरी उठा ली गई, यहाँ से ये उठा ली जाए। उसके बाद हम लोग सिंपली एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ऐसे, बिल्कुल हल्का सा डैश डैश खींचते चले जाते हैं। सबसे आसान तरीका होता है इसको बनाने का, इसको टी बना लेंगे, ऐसे टी बना लेंगे। ये पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, CKT 1 यहाँ पे लिख देते हैं, CKT 1 यानी सर्किट नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए सर्किट नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो हम लोग वायर थोड़ा सा लेके गए कहाँ पे, SB1 तक का, तो कुछ दूर तक अपने अंदाज से ले लीजिए, बाद में मेजरिंग लिखा जाएगा। पहले यहाँ पे कुछ दूर तक अंदाज से ले लीजिए, अंदाज से लेने के बाद इसको डाउन कर दीजिए। हमेशा ध्यान रहे कि स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा नीचे मतलब 0.5 मीटर नीचे होता है, 0.5 मीटर नीचे होता है। इसके बारे में जानकारी अगर लेनी होगी तो हमारा जो है यूट्यूब पे लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे, तो उसमें बताया गया है कि इनकी हाइट कितनी ऊंची होती है, कितना ज़मीन से ऊंचा होता है, कितना हॉरिजॉन्टल वायरिंग से ऊंचा होता है। खैर अभी हम आपको फिर रिवाइज़ करा देंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 1 में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया। SB1 को बना दिया गया। अब SB1 से जो है बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, सिर्फ अब SB1 को देखेंगे। इन सभी को भूल जाइए, SB1 को देखिए। SB1 जो है, SB1 से एक वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल वायरिंग, ये हॉरिजॉन्टल वायरिंग बनाई गई है। कौन सी लाइन बनाई गई है, इसको क्या कह देंगे, हॉरिजॉन्टल वायरिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल वायरिंग की लाइन बनाई गई है। ये हॉरिजॉन्टल वायरिंग की जब ये लाइन बना दी गई है तो ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये दीवार पे बनाया गया, एक दीवार पे, इस दीवार पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया गया। ज़मीन से कितना ऊंचा होना चाहिए, वो ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ये ज़मीन से कितना ऊंचा होना चाहिए, 1.25 मीटर ऊंचा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वायरिंग जो होती है वो ज़मीन से 3.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये हमेशा सदैव जो होगा वो कितना होगा, वो 2 मीटर होगा। जब हम 3.5 और 1.5 माइनस करेंगे तो 2 मीटर का बच जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2.25 मीटर बचेगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। उसके बाद जो है ये याद रहेगा, इसको आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, सिर्फ ये आपको याद करना है। याद करने के बाद जो है इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये 2 चीज़ें तो आपकी बन गई। अब उसके बाद जब ये हम लोग हॉरिजॉन्टल वायरिंग मतलब एक दीवार के सतह पे जंक्शन बॉक्स एक यहाँ लगेगा, एक जंक्शन बॉक्स यहाँ लगेगा। देखिए जंक्शन बॉक्स बनाने के लिए गोला बना देते हैं, सिंगल डायग्राम, जिससे कि मटेरियल लिखते वक्त हमें पता रहे कि जंक्शन बॉक्स कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। और बेंड लगा जहाँ पे लगता है वहाँ पे हल्का सा टर्न लगा के डार्क खींच देते हैं। तो यहाँ पे जो है SB1। अब थोड़ी सी लाइन जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो ट्यूबलाइट के लिए ले आएंगे, जैसा कि देखा गया है। तो थोड़ी सी आगे बढ़ाइए, थोड़ी सी आगे ट्यूबलाइट के लिए बना दिया गया। तो इस लाइन को आप जो है बढ़ा दीजिए ऐसे, बिल्कुल थोड़ी सी लाइन आगे बना के यहाँ पर ये यहाँ पे जो है नीचे कर दीजिए हल्का सा। अब उसके बाद जो है ये यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा दीजिए। क्या करिए, यहाँ पे ट्यूबलाइट लग जाएगा। और यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स जहाँ पे सीलिंग रोज टाइट होगा, यहाँ पे हम लोग सीलिंग रोज लगाएंगे। ये जंक्शन बॉक्स हो गया। थोड़ा और आगे चलेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के लिए रह गया है आगे एक और जंक्शन बॉक्स लगाएंगे 4 मीटर की दूरी पे, जो कि हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं कितनी कितनी दूरी पे ये लगाई जा रही है। जंक्शन बॉक्स एक यहाँ हो गया। और इसी तरीके से हम लोग जो है इसका हम बनाएंगे। इसका बनाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मिटा लेते हैं इसे और इसको जो है कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ तक कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा लेंगे। जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद फिर उतारेंगे आधा मीटर, समझ लीजिए अपने
और ये ट्यूबलाइट लगा लिया। ये ट्यूबलाइट इधर की हो गई, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से इसी जंक्शन बॉक्स से जब हम थोड़ा सा, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल वायरिंग, ये सीलिंग का हो गया इतनी दूरी, अभी हमारी छत की लेवल हो गई। छत यहाँ पे बनी है। हॉरिजॉन्टल वायरिंग से छत की ऊंचाई जो होती है वो 0.5 मीटर होती है। 0.5 मीटर ये 4 मीटर के छत के लिए माना गया है। अगर ये ज़मीन से ऊंची होगी तो अगर 4 मीटर के छत के लिए माना जाएगा। उससे ऊपर की अगर होगी तो वो आपको निकालना पड़ेगा। टोटल जो हाइट होगी, मान लिया जाए ये x होगा तो इसको x लिख लेंगे। इतनी की दूरी निकालने के लिए माइनस कितने से करेंगे, 3.5। ये हॉरिजॉन्टल वायरिंग है तो हमारे की इतने की दूरी की निकल जाएगी कि कितना आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया जाए कि अगर 6 मीटर की हाइट है, ऊंचान पूरी अगर 6 मीटर की है तो 3.5 मीटर की अगर जो है हम लोग कटिंग करते हैं तो हमारे पास जो है बच्चे कितना आता है, 2.5, यानी इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर जो है 7 की हो जाएगी तो 3.5 हमेशा माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर हो जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका यही है। तो आप आगे जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मिटा लें। तो सबसे पहले जो है इसके लिए जो है पहले दीवार से उठेगा। दीवार से कितना उठेगा, तो यहाँ पे कितना उठ रहा है, मान लिया जाए कि अगर जो है क्वेश्चन की छत की दीवार कितनी है इसकी, 4 मीटर है, तो 4 मीटर तो इतना उठा लिया गया। उसके बाद यहाँ पर बेंड लगाएंगे। यहाँ पे डार्क देखिए कर दे रहे हैं, यहाँ पे बेंड लगाया गया क्योंकि तभी ये मुड़ के ऊपर जाएगा। ऐसे बिल्कुल मुड़ के ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल। तो इसको और उठाएंगे और कुछ दूरी पर उठाकर यहाँ पे एक फ़ैन लगा देंगे। सेम प्रोसीजर हम जो है इन सबों के लिए भी करेंगे। पहले यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे डार्क करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे सीलिंग है, और उसके बाद यहाँ पे फ़ैन लगा देंगे। थोड़ा और ऊपर आएंगे, यहाँ पे डार्क करेंगे, यहाँ पे फ़ैन लगा देंगे। एक और डार्क करेंगे, यहाँ पे लगाकर ये इसको डार्क कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ़ैन नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने इसको गलत बना दिया है। इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, आप लोग इसको नहीं बनाएंगे। और ये सीलिंग का लेवल मिटा दीजिए। सीलिंग का लेवल मिटाने पे देखिए क्या आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही से टिका जा रहा है। यहाँ पे डार्क करने पे ये पता बताएगा कि हमारा बेंड लगा हुआ है यहाँ पे छत, ऐसे इतना दूरी। तो एक इधर की तो सिंगल लाइन डायग्राम बन गई। अब यहीं से ही तो सिंगल लाइन डायग्राम के लिए बनाएंगे। SB3 में जो जा रहा है, SB1 से ही SB3 में वायर जा रहा है जो कि सर्किट नंबर 1 के लिए था। तो यहीं से हल्का सा डैश उठाएंगे। बनाने का तरीका है स्टूडेंट, डैश उठाकर ऐसे बिल्कुल, और एक ऐसे डैश ले जाएंगे और थोड़ा दूर कंफर्म करेंगे, ऐसे बिल्कुल हल्का सा कंफर्म कर देंगे। ऐसे यहाँ से डैश उठाने के बाद यहाँ कंफर्म कर देंगे। वो ये लाइन है कि जो यहाँ से पक्की लाइन जा रही है, वो ये पक्की लाइन जा रही है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि कनेक्शन यहाँ से है, इसलिए इसको दिखाने का तरीका ये है। उसके बाद यहीं ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, SB3 बना देंगे। यहीं ऊपर हम लोग जो है SB3, जो कि ये SB3 है, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को। सेम वैसे ही बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल वायरिंग, जैसे कि हॉरिजॉन्टल वायरिंग पे की गई है। हॉरिजॉन्टल वायरिंग पे करने के बाद क्या हो गया है, हम लोग पहले जो है यहाँ पे चले हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा है, एक जंक्शन बॉक्स को ड्रॉप करा के एक ट्यूबलाइट लगाई गई है। और जो कि ये ट्यूबलाइट है यहीं से जो है थोड़ा उठाया गया है, सीलिंग तक लेके गए हम लोग। जो सीलिंग लेवल लिया गया था, इसका सीलिंग लेवल यहाँ था, इसका भी यहीं जो है होगा उतनी ही ऊंचाई पे जितने की ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम हल्का सा डार्क कर लेंगे और उठाकर जो है ऐसे बिल्कुल ले जाएंगे यहाँ तक सीधी, और जहाँ पर होगा वहाँ पर नाप कर उसका जो है पंखा लगाएंगे। पहले अभी तुम लोग इसके ड्राइंग बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर डार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, एंड पॉइंट है। यहाँ पे भी डार्क कर देंगे, जंक्शन पॉइंट पे डार्क कर देंगे। ये सारी चीज़ें, ये भी जंक्शन पॉइंट है तो ये हम डार्क कर देंगे। अगला जो है थोड़ा और आगे बढ़ के कहाँ गया है, वो इधर गया है बिल्कुल। यहाँ पे डार्क कर देंगे, डार्क करने के बाद डाउन करा के यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जो सर्किल जो बन रही है, सर्किल ऐसे बिल्कुल, ये क्या कह रहा है, ये इज इक्वल टू क्या है, ये जंक्शन बॉक्स। और जो है यहाँ पे ऐसे डार्क जो दिखाया गया है, ये क्या है, बेंड। समझने के लिए आप लोग इसको हल्का सा समझ लीजिए कि ये बेंड के बारे में बताया गया। तो सर्किट नंबर 1 तो हमारा तैयार हो गया, जो इधर की पोर्शन की बात हो रही थी। तो जब सर्किट नंबर 1 की बात हो रही थी तो यहाँ तक हम लोग बना लिए हैं।
अब जो है सर्किट नंबर 2 की बात करेंगे। सर्किट नंबर 2 बनाने के लिए मिटा तो सकते नहीं है इस चीज़ों को, लेकिन इमेजिन करने के लिए, समझने के लिए हम लोग कुछ देर तक के लिए इसको मिटा लेते हैं।